गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने मैथ का एक टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अभी तक मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, वे लोग मेरा यूट्यूब चैनल अरुण कुमार सिंह मलाही ऐसे करके इसको लिख करके सर्च करेंगे। उस चैनल पे मेरे सारे के सारे वीडियोस उपलब्ध होंगे। चलिए तो मैं क्लास को अब शुरू करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्त होता है एवं महत्तम समापवर्तक, जिसको लघुत्तम समापवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों चीज़ों को जानने के पहले इसका जो भी बेसिक नॉलेज है मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। इसमें दो चीज़ है, एक है अपवर्त्य और एक है अपवर्तक, जिसको यहाँ पे लिखा भी गया है समापवर्त्य और समापवर्तक। समापवर्त शब्द से निकला है अपवर्त और समापवर्तक शब्द से निकला है अपवर्तक। मैं इन दोनों चीज़ों को बता देना चाहूँगा क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में ज़्यादा गलती करते हैं। तो अपवर्त क्या है पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है उसे दी गई संख्या के अपवर्त या गुणज कहते हैं या कहलाती है। अपवर्त को ही हम लोग दूसरे नाम से गुणज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाया गया है 3 के अपवर्त। तो अपवर्त का मतलब यहाँ पे लिखा गया है, जो भी समझाया गया है इसको बस टूटी फूटी भाषा में आप लोग समझ लीजिए। अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा। जो पहाड़ा आप लोगों को पढ़ाया गया है, जैसे 3 के अपवर्त हैं तो 3 का टेबल पढ़ लीजिए, पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चक्का 18, ये सभी है आपके 3 के अपवर्त। इंग्लिश में पढ़िएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 12, 3 4 जा 12, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। वहीं आपके अपवर्त हो गए। फिर यहाँ पे उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझा भी दिया गया है 7 के प्रथम 5 अपवर्तियों का योग क्या होगा। अब 7 के प्रथम 5, तो पहले 7 का पहाड़ा आप लिख लीजिए 5 बार, यहाँ पे लिख दिया गया है 35 तक, 7 पचे 35 तक। फिर यहाँ पे पाँचों को जोड़ दिया गया है। पाँचों को जोड़ने के पश्चात कितना आया आपका 105 यानी 105। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर उदाहरण में 50 तथा 100 के बीच 18 के अपवर्तियों की कुल कितनी संख्या होगी। यहाँ पे होना चाहिए कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, कि कुल कितनी संख्या होगी। तो 50 और 100 के बीच 18 की अपवर्तियों की कुल संख्या। तो हमें 50 और 100 के बीच क्या करना है, 18 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे 50 के बाद। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 23 54। अब 54 50 से ज़्यादा है तो अब आगे बढ़ते जाइए। 18 23 54, 54 आ गया 18। फिर उसके बाद चौका 72, फिर यहाँ पे क्या आ गया 72 आ गया, यहाँ पे दिया गया है। फिर 18 पचे 90, 18 छक 108, तो 100 से ज़्यादा हो गया 108। तो 3 आ रहा है, 54 आ रहा है, 72 आ रहा है और 90 आ रहा है। तो कितनी संख्याएं होंगी 1 2 और 3। तो कुल अपवर्तियों की संख्या हो जाएगी 3। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अपवर्तक के बारे में अब जानेंगे। अपवर्त के बारे में जान गए, अब अपवर्तक के बारे में जानेंगे फैक्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फैक्टर। वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे उस दी गई संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती हैं। यानी जो दिया गया संख्या है उसका वह संख्या अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 18 के अपवर्तक, तो यानी कि अपवर्तक का मतलब होता है कि 18 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगी पूर्ण रूप से, पूर्णतया किस किस संख्या से विभाजित है, उसी को हम लोग अपवर्तक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। इसके अलावा दूसरे किसी भी संख्या से 18 विभाजित नहीं हो सकता है। तो जिससे विभाजित होता है उसी को हम लोग उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। क्लियर। फिर यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझा दिया गया है 36 के अपवर्तकों अर्थात गुणनखंडों, अपवर्तक को ही हम लोग गुणनखंड बोलते हैं।
कोई कोई अपवर्त बोलते हैं, कोई कोई गुणनखंड बोलते हैं, तो दोनों का दोनों सिमिलर है, सेम है, समान है। कि संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है 10, 9, 12, 15। अब इसको टिक लगाने के पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 36 के अपवर्तक कितने कौन कौन से हैं, तो 36 किस किस संख्या से कट सकती है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। इसके अलावा दूसरे किसी भी संख्या से 36 नहीं कट सकता है, ना ही 22 हो सकता है। तो इस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे 36 का अपवर्तक कहेंगे। तो कुल संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 हो गई, यानी कि क्या पूछ रहा है, अपवर्तकों या गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 होगी। राइट, क्लियर। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर उदाहरण नंबर 2, इसको भी ध्यान से आप लोग समझेंगे। 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज गुना 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है, किसके बराबर है, तो 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणज का मतलब होता है 25 और 30 का हम लोग क्या करेंगे, गुणज पहले देखेंगे, गुणज निकालेंगे, और गुणज निकालने के पश्चात उसमें देखेंगे दोनों में कौन सेम है, सिमिलर है, बराबर है, दोनों में कौन शामिल है। क्लियर। तो 25 का गुणज हो जाएगा, 25 का टेबल पढ़ लीजिए आगे तक, फिर 30 का टेबल पढ़ लीजिए, बारह पढ़ लीजिए, और जो संख्याएं मिल रही हैं सबसे पहले वही छोटा सार्वगुणज संख्या हो जाएगा। तो सार्वगुणज छोटा हो गया, 150 यहाँ पे मिला, 150, इसमें भी 150 मिल गया, इसके अलावा इसके पहले नहीं मिलेगा कुछ भी। फिर गुना का साइन है तो गुना को भी छोड़ दीजिए, पहले निकालिए 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। यहाँ पे गुणज निकाले हैं, यहाँ पे गुणनखंड निकाले हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड यानी कि 18 किस किस संख्या से कट सकता है, 1 2 3 6 9 और 18 इसी संख्या से। फिर 14, 1 2 7 14, तो यहाँ पे 2 जो है सबसे छोटा सार्वगुणनखंड है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 18 व 14 का सबसे बड़ा ना, यहाँ पे सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड 2 होगा। अब अवयव संख्या हम लोग लिखेंगे, तो अवयव संख्या तो 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज कौन है, कितना निकला है, 150। फिर 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कितना निकला है, 2। फिर यहाँ पे साइन क्या चीज़ का है, मल्टीप्लाई का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 यानी कि 300, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी जो भी आपको टॉपिक हम समझाए हैं, इसी टॉपिक पे आधारित यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, अपने से क्रिएट किए हुए हैं, उसको अच्छे से समझ करके और ये जितने भी 6 क्वेश्चन है, प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करने हैं आप लोगों को। यहाँ पे एक बार हम दिखा दे रहे हैं ध्यान से, इसको आप लोग ध्यान से देख करके और तब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सब सॉल्व करके फिर ग्रुप में भेजेंगे। ओके, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। और ख़त्म करने के पहले मैं आप लोग को फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है अरुण कुमार सिंह मलाही के नाम से, इसको सर्च करके पिछला जो भी वीडियो है यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और फिर इस टॉपिक का जो भी बकाया क्वेश्चन है, बकाया जो भी बाकी लगा है टॉपिक, जो भी नहीं समझाए हैं आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाएंगे, दूसरे क्लास में आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।